कल फिर ख्वाब में। ये क्या हुआ? ये किस चीज़ की गोली? ये एंटी लड़ी है। ख्वाब में क्या हुआ? बताओ। आज फिर ख्वाब में हानिया आमिर आई। ओह, और वो खुश हो रही थी, सामने आ रही थी, इन्होंने गाना चला दिया। तो मिल नहीं पाए हम लोग। तो अब वो उसका पेनल्टी इन लोगों को चुकानी पड़ेगी, इन लोगों को, तमाशा वालों को। और वो हानिया आमिर को भेज दें अगर हम लोगों से मिलने के लिए। हाँ वो होगी नहीं पाकिस्तान में, नहीं तो आ जाती यार होगी तो सही। ये होती तो आ जाती नहीं ना, अब ये लोग यार। वह भेज ही नहीं रहे घर। हाँ हानिया आमिर को। सबकी फेवरेट हानिया आमिर सबसे फेवरेट तमाशा शो में आनी चाहिए ना। आनी तो चाहिए, नो डाउट। आनी तो चाहिए, अब नहीं आ रही तो क्या करें। आखिरी हफ्ता है बादशाह सलामत, प्लीज ये करम नवाजिश मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगी। हानिया आमिर उफ ओ तेरी याद आती है वे, ओ चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से, माही वे माही वे, माही वे। तुम मेरे बस में ना हो जाना, रूठे खर्चे हजारों, ना इतने नखरे पालूं। तुम मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, ना इतने नखरे। सुना है लोग मुझे पागल कहते हैं, दगा भी देते हैं पर नाम मेरा लेते हैं। मैं दिल में दर्द भरे अफसाने लिखता हूँ। करोड़ों बार समझा दिए, बस कल के बाद तो समझ जाओ यार। चीखते रहो, यही कर सकते हो तुम। चीखते रहो, चीखते रहो, जितना चीखना है चीखो। ये बता रहे हो अपना कि ये हम इस तरह बात नहीं मानेंगे। चीखते रहो, हम बात बढ़ेगी तो बोलते रहो। अब ये बक्सा लेके बाहर कहाँ बैठ गई है? इन्होंने सेट कर दिया। पूछो ना तुम लोग, तो मुझसे तो ऐसी ही कुड़ी हुई है। नहीं बक्सा तो कुछ भी करे, वो अपना काम कर रही है। मेकअप का बक्सा है। पीछे क्यों पड़े यार, स्टफ कुछ और है। वो मेकअप नहीं हो, इतनी अक्लमंद तो वो है भाई, मेकअप नहीं करेगी बाहर। बुरे हैं क्या इतने जो आ न सके तुम मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे। वाह। सोचा तुम्हें जो रात दिन, ये वाला सुर तू लगा। आजकल तो ना मिला मुझे जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। बस जो है वही बता दो दिल को, समझाओ उसको। सुनो, दिल को बता रही हूँ, बस चंद दिन और रुक जाओ। मैं ना, जब वो 2017 की बात है, हाँ 17 की बात है, तो हम जिसकी मोहब्बत में मुब्तला थे उससे बात तो नहीं हो रही थी। तो मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया हुआ था। मैं अपनी डायरी साथ लेके रखता था ना एक, उसमें मैं लिखता था सारे जो ख्यालात वाला जो भी हैं। तो उसको मैं हर थोड़े 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ लिखता था कि याद आ रही है। तो मैंने वो सारा पूरा पेज वेज भरा और एंड में मैं लिखता था कि काश तुम्हारा दिल ये सुन रहा हो। मैं ये लिखता था क्योंकि मैं मैसेज तो नहीं भेजता था, जो डायरी में लिख दिया। बाद में मुझे समझ में आई बात कि उसका दिल कुछ नहीं सुनता था, मेरा ही दिल सुन रहा था। वो अपने आप को समझा रहा था कि बेटा बस करते। और उसका दिल सुनता, उसका दिल सुन नहीं रहा था, सुन था। तो ये जो आप लोग डायरी में लिखते हैं, अपने लिए लिखें, किसी और के लिए अगर लिख रहे हैं इस आस में कि उसका दिल कनेक्शन हो रहा होगा हमारे बीच और वो सुन रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इतनी बेवकूफ़ियाँ तो हमने जिंदगी में कभी नहीं की। ये कनेक्शन था, ये आपकी बड़ी कनेक्शन जो था ना वो शादी के कार्ड में था। मेरी नहीं। आना जरूर है।
आनिया तो मतलब किया बहुत मजा भी बहुत आया, लिखने में मजा आया, लेकिन जब वो डायरी जली अच्छा तो उसके एक एक पन्ने के साथ उसका किस्सा भी जला दिया। डायरी जला दी थी वो। उसके बाद शादी वादी हुई, मैंने बोला हटाओ अब क्या। जाता उसकी शादी में 2 बोतलें उठाता, कोल्ड ड्रिंक यूं रखता और सामने वाली बेड सीट पे बैठ के खूब बिरयानी यूं खाता और आवाज लगाता, भाई तू फंस गया मैं बच गया। मुबारक हो। मुबारक हो। अरे शुक्र है, मत दे। अल्लाह का लाभ। अक्सर हम उसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। बच्चे को क्या पता कौन सा खिलौना नुकसान दे, वो तो माँ ही जानती वो तो स्विच में भी जाके उंगली है। वो माँ ही जानती है, वो 70 माँ नहीं पता क्या सही है। करंट लगेगा। और सही बात है, अक्सर हम जो चीज़ें मांगते हैं वो हमें ना मिले ना तो हम कोसते हैं। ठीक है तुम लोग, मैं ऑर्डर करूँगी, बैठे रहना। बातें सुनने आई हूँ। वाई मी निकाल दो। हाँ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये निकाल दो। निकाल दिया ब्रो, निकाल दिया। सबकी जिंदगी और स्टोरी अलग है। मनाने जा रहे हो किसी क्या मकसद सर? के लिए करता है जो करता है। अरे तुम लोगों को मैनिफेस्टेशन का किसको पता है? तुम लोगों में से तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? पता है कि ट्राई किया है? ओए ओए नहीं हुआ। ऐसा वैसा मैं बताता हूँ। तुमने मैंने बहुत ट्राई किया, एक किस्सा बता किया दो। भी है। इतना सब कुछ हो के भी मन। हाँ मैंने एक किस्सा बताता हूँ। मैनिफेस्टेशन का पता है? गुमान हाँ। रखना। कि जो आपको वो निकला इस्लाम से ही है कि जो चीज़ का आप गुमान करो वो आपको मिलता है। तो मैंने, अच्छा बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, बैचलर्स में मैंने किए हुए फिल्म मेकिंग में। तो मैंने अपनी एक फिल्म बनाई थी, पाकिस्तान की पहली साई-फाई कॉमेडी फिल्म थी वो। साई-फाई ओके, साइंस फिक्शन कॉमेडी। ओके। साइंस फिक्शन बन चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कॉमेडी का मिक्स नहीं बना कभी। तो मैंने बनाई थी, उसका नाम था गिरगिट ओके। कैमिलियन। गिरगिट वो यूट्यूब पर भी होगी। खैर वो जब मैंने वो बनाई तो मैंने इस तरह बनाई थी, मेरे पास बजट बहुत कम था, लेकिन जो स्टोरी थी मैं चाह रहा था कि मैं एक बार करके दिखाऊं कि मैं इस बजट में भी बना सकता हूँ। समझो 1.5 लाख में मैंने बनाई थी वो। सही है। और जिसने देखी उसने यकीन नहीं किया था कि तुमने 1.5 लाख में ही बना कैसे ली। ओके। 40+ लोकेशंस, ओह माय गॉड। सारी लोकेशन ऐसी कि मतलब बंदा बोले अरे कैसे, मोनम किसी से यूं करके किसी दोस्त की लोकेशन ले ली, कोई यूं करके, लेकिन बस किसी तरह बन गई वो माशाल्लाह से। सही है। मैंने बोला कि यार जितने मेरे दोस्त थे ना उसमें सब एक्टर्स थे, मेरे दोस्त सारे एक्टर्स मेरे दोस्त थे, तो किसी ने पैसे नहीं लिए। सही है। सही है, बस ये था कि किराए का खर्चा दे दिया, आने जाने का खर्चा, खाने पीने में मैंने बोला वो पूरा कर दूंगा। सही है। जब फिल्म बनी तो मैंने बोला आप सबको, अब इतनी मेहनत आपने मेरा साथ दिया है। उस जमाने में होता ना पाकिस्तान वो कराची में लगातार बारिशें, हफ्ते दर हफ्ते बारिश। तो एक शूट का दिन हुआ, फिर 5 दिन का गैप बारिश का, ओके। फिर दूसरा दिन, लेकिन मेरी टीम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो तुम लोगों को पता ही होगा जो बात है। कि टीम के बगैर मेकअप वाला हो, एडी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो उसके सकता। बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह मेरी जो टीम थी उन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो फिल्म कंप्लीट हुई। मैंने बोला इसका इनाम मैं अब तुम लोगों को, मैं अपने खर्चे पे, एक सिनेमा है फेज 8 में भी है और अस्करी 4 में भी है, बिल्कुल। पता है आप लोगों को। हाँ। मैंने बोला उसमें से एक सिनेमा में मैं एक स्क्रीन ले लूंगा और अपनी फिल्म वहाँ चलाएंगे। अच्छा। हाँ, और वो दे देते हैं वो लोग, दे देते हैं। पैसों में देते हैं। पैसों में देंगे। तो हमने कहा ज़रा पूछ के आते हैं, और वो स्क्रीन पे ना हम छोटी सी स्क्रीन, छोटी वाली स्क्रीन भी होती है ना जिसमें 50-60 की कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोला उसमें हम लोग, मैं चलवाऊंगा तुम लोगों के लिए। अब जब मैं पूछने गया तो रेट ऐसे कि मेरी फिल्म का आधा बजट। तो मैंने कहा यार चलो कोशिश करता हूँ, ये करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत कमाता भी था, बहुत थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो मैनेज नहीं हो पा रहा, तो अपने छत पे मैंने प्रोजेक्टर वेक्टर लगाया, पॉपकॉर्न खाना वाना सब, बिरयानी वरयानी सब अरेंज की। मैंने बोला तुम मेरी छत पे आओ। उस सच को ऐसा सजाया मैंने कि हम लोगों ने अपना एक इवेंट कर लिया। वो हो तो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक कसर रह गई। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मियाँ, मैंने ना, मैं दुआ मांगता था कि बस ये फिल्म कंप्लीट हो और मैं वो जो चाहता हूँ ना वो हो जाए। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ वो इज्जत इस फिल्म को दे है जो मैं चाहता हूँ ना, उस स्क्रीन में मैं देखना चाहता था अपनी फिल्म को यूँ करके। बस वो चीज़ गुजर गई, मेरे दिल में एक चीज़ रह गई, गुजर गई, आगे बढ़ गई ज़िंदगी। मैं आगे जाके काम करने लगा, इधर उधर एडी का काम पकड़ा, फिर एक जगह मैं काम करने लगा। अब इत्तेफाकन वो जगह उन लोगों की थी जिसका वो सिनेमा है। सही है? अब उस वो मतलब प्रोडक्शन कंपनी है, वहाँ मैं काम करने लगा। अब मैं वहाँ एज फिल्म पे काम करने आया था। अब तुम सोचते जाओ ये हो क्या रहा है। फिल्म पर मैं काम करने आया था, फिल्म पे काम थोड़ा डिले हुआ 3-4 महीने बाद। उन्होंने बोला यार तब तक यार कुछ एक्टिविटी सोचते हैं, क्या करें यार, कुछ करना है हम लोगों को, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। मैंने बोला यार इतने यंग फिल्म मेकर्स हैं, हम एक फिल्म फेस्टिवल शुरू करते हैं कि यंग फिल्म मेकर्स की जो भी फिल्में हो ना उनको चलाएं, और आपके पास सिनेमा तो है, आप चला देना।
अच्छा मेरे ज़हन मकान से वो चीज़ निकल गई है, मेरी फिल्म तो गुजर चुकी ना 6-8 महीने 10 महीने होगा। सही बात है। मैंने बोला ये करते हैं, तो यंग फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म जमा कराएंगे और जिनकी सेलेक्ट हो जाएगी वो आपकी स्क्रीन पे चलेगी। और किस फिल्म मेकर का ख्वाब नहीं होता कि उसकी फिल्म सिनेमा में चले। तो उन्होंने बोला आइडिया तो बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद आइडिया अप्रूव हो गया और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया उसका। ओके। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना। उन्होंने बोला कि मुस्लिम तुम्हारी भी तो एक फिल्म थी। मैंने कहा हाँ वो आप, क्योंकि मैंने दिखाई थी जब मैं CV लेके आया था ना, बोला अपनी फिल्म भी दिखाओ क्योंकि मैं फिल्म मेकर था। उन्होंने बोला उसको भी तुम भेजो, जूरी सेलेक्ट करेगी तो तुम्हारी भी सेलेक्ट हो सकती है। मैंने बोला नहीं मेरी नहीं भेजें, ऐसा लगेगा पौवे पे सिफारिश पे किया। कह रहे नहीं जूरी सेलेक्ट करेगी, अगर हुआ तो ठीक है। तो मैंने ये सब किया। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लग के सारी फिल्में 45 मतलब 150+ फिल्में आई थी, उनमें से कोई 16 फिल्में सेलेक्ट हुई थी और उन फिल्मों में मेरी फिल्म भी एक थी। क्या बात है। और जब मैंने वो मोमेंट रियलाइज़ किया कि यार मेरी फिल्म, मैं छोटी स्क्रीन पे सोच रहा था 1 साल पहले, और वो कराची का